हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 से कर रहे हैं। डीप वाटर ऑथर है जिसके विलियम डगलस। आज हम ओवरव्यू करेंगे चैप्टर डीप वाटर का एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। एक्सट्रैक्ट मैंने बताया था क्या होता है, पार्ट होता है किसी भी बुक का। जो डीप वाटर चैप्टर है वो विलियम डगलस की जो वर्क है ऑफ मैन एंड माउंटेन वहाँ से लिया गया है। द ऑथर टेल्स अस अबाउट हाउ ही ओवरकम्स द डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर। कि ऑथर जो विलियम डगलस है वो हमें क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जो अपना फियर जो बिल्कुल उनके अंदर घर कर गया था, उनके अंदर बैठ गया था, उस वाटर फियर से, जो उनके अंदर वाटर फोबिया था, वो उससे कैसे बाहर निकले, इस चैप्टर में हमें ये बता। द ऑथर recounts his traumatic experience with water and his fear of swimming which began in his childhood। कि जो ऑथर हैं विलियम डगलस, वो अपने जो उनका एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा है वाटर के साथ, और उसका जो डर है स्विमिंग करने का, कि वो स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा आप डरते हैं, वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उनके चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही। As a young boy, Douglas had a near drowning incident in a swimming pool। कि जब जो विलियम डगलस थे वो यंग थे, बॉय थे, तो उनका क्या हुआ, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि वो एक स्विमिंग पूल में डूब गए होते, विच इंस्टिल्ड अ डीप फियर ऑफ वाटर इन हिम। जिसने विलियम डगलस के अंदर एक क्या डर पैदा कर दिया पानी से रिलेटेड, कि अब वो पानी में नहीं जा सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। He was unable to overcome this fear and struggled with it for years। He was unable to overcome, कि वो अपना जो डर है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने बहुत सालों तक इस चीज के लिए स्ट्रगल किया। डगलस sought hard to conquer this fear। कि उन्होंने क्या किया, अब डगलस को एक मदद मिली कि वो अपने फियर से बाहर निकल पा जाएं, जीत जाएं। He took swimming lessons from an instructor named Mr. Fraser, who used a systematic approach to gradually ease him into the water। कि अब क्या बताया गया है कि उन्होंने एक अपना इंस्ट्रक्टर हायर किया और उसकी हेल्प से उन्होंने कोशिश की कि वो अपने डर पर जीत हासिल कर लें। द इंस्ट्रक्टर्स मेथड्स हेल्प डगलस बिल्ड कॉन्फिडेंस। कि अब जब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें सिखा रहे हैं स्विमिंग करना, तो उनकी हेल्प से डगलस के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। ओवर टाइम ही लर्न टू स्विम एंड ओवरकेम हिज टेरर। कि जैसे जैसे वो स्विमिंग सीखते गए विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, जो उनका डर था वो बाहर निकल रहा था। रियलाइजिंग दैट फेसिंग हिज फियर्स वाज द की टू कंकरिंग देम। कि अपने फियर को हमें फेस करना चाहिए। डर, किसी भी चीज़ से अगर हमें डर लगता है तो हमें भागना नहीं चाहिए, हमें फेस करना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। So, the chapter emphasizes the importance of persistence, courage, and the ability to confront one's fear in order to overcome them। यही हमारी थीम्स बन जाएंगी कि हमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारे सामने कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो उनको फेस करने का करेज हमें रखना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। It also highlights the significance of a positive mindset and guidance from others in overcoming personal challenges। इसमें क्या हाईलाइट किया गया, एक पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस, उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा उन्होंने कि उनको अपना फियर ओवरकम करना है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव रिजल्ट्स में ही निकलती है। यही है हमारा चैप्टर। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू कर लिया है। हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज,
हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के लेखक कौन है, किसने लिखा है ये चैप्टर? ऑप्शंस है हमारे पास विलियम शेक्सपियर, विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम डगलस। सो जो हमारा जो डीप वाटर चैप्टर है उसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हैं विलियम डगलस। सो डी जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो स्टोरी है हमारे पास डीप वाटर की वो क्या बता रही है हमें, ठीक है, किस बारे में बात कर रही है? ऑप्शंस हैं fear of water and the way to overcome it, fear of people, fear of dogs and fear of swimming. So हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, fear of water and the way to overcome it. इसी पर बेस्ड है हमारा चैप्टर डीप वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है YMCA stands for? मीन्स YMCA की जो फुल फॉर्म है चैप्टर में गिवन डीप वाटर में वो क्या है? फुल फॉर्म ऑफ YMCA, यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी और यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये हमारा फुल फॉर्म है YMCA का। वेयर इज याकिमा लोकेटेड? याकिमा क्या है? एक रिवर है जो डीप चैप्टर में गिवन है। सो उन्होंने पूछा है कि जो याकिमा रिवर है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी है जो हमारे पास वो राइट होगा आंसर, इन वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन में हमारी जो याकिमा रिवर है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर? यानी कि विलियम और डगलस हैं जो, यानी कि जो ऑथर ही हैं हमारे, ऑथर अपनी एक रियल एक्सपीरियंसेस से ये चैप्टर उन्होंने लिखा है, बताया है। तो उनकी क्या इच्छा थी, क्या डिज़ायर थी? ऑप्शंस हैं विजिट टू कैलिफोर्निया, नो, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। टू बी जज, नो। टू बी विद हिज मदर, नो। टू लर्न स्विमिंग, फियर ऑफ वाटर और उससे ओवरकम होने पर ही हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, टू लर्न स्विमिंग। डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक? तो मैंने आपको पहले भी हमने एक सीरीज की थी उसमें भी इसका मीनिंग बताया था। एक्सर्प्ट का मीनिंग होता है पार्ट। पूछे हैं जो डीप वाटर है वो किस बुक का एक पार्ट है, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, हाउ टू स्विम एंड फियरलेस। सो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। डीप वाटर ऑफ मैन एंड माउंटेन बुक का एक पार्ट है, एक एक्सर्प्ट लिया गया है वहां से। What does Douglas do to save himself in the pool? डगलस ने खुद को बचाने के लिए पूल में क्या किया? Used his mind and pushed himself up, shouted aloud, swam up to the shallow end, tried to reach the edge of the pool. Option A is the correct answer. Used his mind and pushed himself up, उसने अपना दिमाग लगाया और खुद को ऊपर की तरफ पुश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट फर्स्ट why was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? कि वो उसको डर क्यों नहीं लगा जब उसको पूल में फेंका गया? Because he was sleeping, because he was intoxicated, because he thought that the lifeguard would come to his rescue, and because of his confidence. So answer D is the correct, because of confidence is the right answer. What is the theme of the story Deep Water? थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है आपको। विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग और ऑल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, जो हम बोलते हैं डर के आगे जीत है, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ये हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है।
Where did the author go in order to overcome his fear of water? जो ऑथर है हमारे विलियम डगलस, वो कहाँ गए अपने जो उनका फियर ऑफ वाटर है उसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। टू अ सी बीच, इन टू अ वेल, इन द सेम पूल वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। सो वो कहाँ गए थे? लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। What did the boy say to the author? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये इंपॉर्टेंट है ये। What did the boy say to the author? जो लड़का है उसने ऑथर विलियम डगलस को क्या कहा? I did the wrong thing. I did the right thing. I'll throw you again, but I was only foolish. So option D is the correct answer. लड़के ने क्या कहा था ऑथर को? But I was only foolish is the करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम सिनोनिम कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवर्जन? एंटोनिम एंड सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें या तो पैसेज जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें गिवन होते हैं या फिर ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवर्जन? एवर्जन का मीनिंग क्या है? लाइकिंग, इंक्लिनेशन, हेट और डिजायर। सो क्या होगा? एवर्जन का मीनिंग होता है हेट। हेट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिनोनिम का है। फाइंड अ सिनोनिम ऑफ वर्ड सबड्यूड। सबड्यूड का मीनिंग क्या है? सबड्यूड का मीनिंग होता है ओवरपावर्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सिनोनिम है। फाइंड अ सिनोनिम ऑफ वर्ड वेस्टिज। वेस्टिज का मीनिंग होता है ट्रेस एंड ट्रैक करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रेस, ठीक है, ट्रैक एंड ट्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। द मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज दैट। आप कैसे डीप वाटर चैप्टर को जस्टिफाई करते हो, किस टाइटल के साथ, ठीक है, क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपने देखनी इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट्स अबाउट द डेंजर्स डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट, इट रिवील्स द ऑथर्स लैक ऑफ श्योरिटी अबाउट ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ स्विमिंग। इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट। इट इंक्लूड्स द मेथड्स ऑफ द ऑथर्स कोच टू ओवरकम द फियर ऑफ डीप वाटर। सो सबसे जो जस्टिफाई करने वाला स्टेटमेंट है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, दैट इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट। हमें इस चैप्टर में यही गिवन है कि पहले जो ऑथर है वो डरते थे और फिर उन्होंने जो अपना फियर है वो ओवरकम किया, अपने डर से वो कैसे बाहर निकले, यही हमें चैप्टर में गिवन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। जो लेक वेंटवर्थ थी, जहाँ पर जो विलियम डगलस, सामने क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो कहाँ पर गए थे, ठीक है, किस लेक में वो गए थे। हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे कि पूल में गए थे या वेल में गए थे, ठीक है। तो वो कहाँ गए थे? लेक वेंटवर्थ गए थे। और लेक वेंटवर्थ कहाँ पर है? इन न्यू हेमिस्फीयर। ओके। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेचेरियस? क्या मीनिंग है, मीन्स सिनोनिम क्या? ट्रेचेरियस होते हैं जो लॉयल नहीं होता, फेथफुल नहीं होता, जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, सेफ, लॉयल, लॉयल इसका एंटोनिम हो गया है, फेथफुल भी इसका एंटोनिम है, सिनोनिम है इसका अनरिलायबल, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो ट्रस्टवर्दी नहीं होता। Why did author William Douglas choose a legal career? क्यों चुना उसने? Earning was high in legal career? No, because he got fed up of teaching in high school. Correct answer है हमारा ऑप्शन बी, because he got fed up of teaching in high school. Next question है, which pride did the author subdue? हमने किया है अपना सबड्यू। सबड्यू का मीनिंग क्या होता है? ओवर पावर्ड, ठीक है, ओवर पावर्ड इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्विमिंग, ठीक है। क्वेश्चन है,
Despite being safe and not deep, why author initially find YMCA swimming pool as unpleasant? Options देख लेते हैं. Because he thought it is an illusion that pool is not deep. Because swimming instructor was not good. Because he had bad memories of California beach before going into the water. So option C is the correct answer. जो YMCA स्विमिंग पूल था वो सेफ था, ज़्यादा डीप भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो ऑथर है उनको अच्छा नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि जो उनकी बैड मेमोरीज हैं कैलिफोर्निया बीच की वो उनको याद आ रही थी, उस वजह से वो सेफ फील नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? पूल इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ? ही डेवलप्ड अ फियर? नो, बिकॉज कॉन्फिडेंट टू स्विम, डेवलप्ड एंग्जाइटी, और द ओल्ड फियर वाज रीइंफोर्स्ड. जो उसका पुराना डर था वही उसके सामने आ गया. तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. द ओल्ड फियर वाज रीइंफोर्स्ड. Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? जो विलियम और डगलस की मदर है उन्होंने क्यों रिकमेंड की कि वो YMCA स्विमिंग पूल में जाए और वहाँ पर स्विमिंग सीखे? Because it was loyal? No. Because it was clean? No. Because it was supervised? No. Because it was shallow and safe, कि वो ज़्यादा डीप नहीं था. ठीक है, इस वजह से उनकी मदर ने उनको YMCA स्विमिंग पूल रिकमेंड किया था. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ.